अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमैरा जहांगीर व्लॉग्स। तो आज जो मैं अपना व्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग की एडिटिंग नहीं कर सकी। तो ये गोजरे में मेरा आखिरी दिन था और गोजरे में मेरी आखिरी दिन की कुकिंग थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन आ रही थी मुझसे मिलने के लिए। तो मैं फिर उसके बाद रावलपिंडी आ गई और मुझे रावलपिंडी आए हुए आज 12 दिन हो गए हैं, और आते ही मेरी और बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बस मैं व्लॉग बना ही नहीं सकी। और ये मेरा पुराना ही व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह कल परसों से मैं आपके साथ अपने व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी जो रूटीन के होंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनता है। और अगर आप भी ट्राई करेंगे तो आपका भी बहुत मज़ेदार बनेगा। कस्टर्ड सब तकरीबन कस्टर्ड एक तरह से ही बनते हैं, लेकिन इसका जो आखिरी पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसके टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा होता है। और ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूध गर्म हो चुका था और इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत चीनी डाल दी थी, और ये जो ठंडे दूध के अंदर मैंने कस्टर्ड को मिक्स किया है। और जो कस्टर्ड है वो मुझे ज़्यादातर उस वनीला फ्लेवर का ही अच्छा लगता है। और ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ठंडे दूध में कस्टर्ड को मिक्स करने के बाद, फिर मैंने उसको गर्म दूध में डाला है और इसको अच्छी तरह से पकाया है। और जो कस्टर्ड है हमारा वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे तो ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर इसका वो वाला टेस्ट भी नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो ये देखें जी, मेरा कस्टर्ड मैंने फ्रीज़र में रख के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। और ठंडा करने के बाद जी अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम हम कोई भी ले सकते हैं। क्रीम ये मेरे पास जो है वो डब्बे वाली ऑलपर्ट्स की क्रीम है, ऑलपर्ट्स की, उमंग की, कोई भी जो जो भी आपको अच्छी लगती है वो ले लें। और ये मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको फेंटूँगी। और तब तक मैं इसको फेंटूँगी जब तक ये अच्छी तरह से मुलायम ना हो जाए और एक खूबसूरती ना आ जाए कस्टर्ड में। और यही इसका सीक्रेट है, आप जितना इसको मुलायम करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी लगेगा। तो बस हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और जी मिक्स करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो भी हम डालना चाहें ड्राई फ्रूट डाल के इसको फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और फिर इसको खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और यहाँ पे हम बना रहे हैं करेले, और करेले जो हैं कीमा भर के बना रहे हैं। कीमा हम जैसे आम बनाते हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन कीमे के अंदर हमने अनारदाना लाजमी डालना है। जी अब हम साथ बना रहे हैं पुलाव। तो पुलाव जो है जी वो मैंने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो लिहाजा सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करके जी इसके अंदर हमने गोश्त डाल के इसको पका के अच्छी तरह से इसमें चावल डाल दिए हैं, और साथ हमने बनाई है मटन कढ़ाई, और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसकी भी सिंपल सी वही जैसे हम घरों में बनाते हैं वैसे ही है। और जब मेरी आपी आ जाएंगी तो फिर हम इसको इसके ऊपर धनिया डाल देंगे जी, और अदरक डाल देंगे और इसको सर्व कर देंगे। और साथ बना रहे हैं हम घर की रोटी। और ये करेले जो थे हमारे वो भर चुके थे, और अब हमने इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है, और ये हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर से करेले अच्छी तरह से पक जाएं। और ये जी हमारा खाना हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, और रात को हमने की खूब गपशप। और गपशप करने के बाद जी ये उससे अगला दिन है, और अब हम आ रहे हैं वापस घर रावलपिंडी। और ये मेरा जो व्लॉग था ये 12 दिन पहले का था जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मेरे जो अगले व्लॉग होंगे वो रावलपिंडी से ही होंगे, और आपके साथ मैं अपनी रूटीनें ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और आपने मुझे कमेंट ज़रूर करने हैं अच्छे अच्छे कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और जब से हम रावलपिंडी आए हैं तो हमारी खाला है, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, वो भी आईसीयू में हैं। तो आपने उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, और वो अपने घर खैर खैरियत से चली जाएं। और इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।